नीचे जो होती हैं ये वहां पे प्रेजेंट होती हैं, सबलिंगुअल, ये भी 1 पेयर होती है। जितनी भी ये ग्लैंड है उनमें पैरोटिड ग्लैंड होती है वो सबसे बड़ी होती है साइज में, ठीक है। मतलब सभी ग्लैंड में नहीं, सलाइवरी ग्लैंड की बात हो रही है बस। इन तीनों में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड है। लेकिन हमारी बॉडी का सबसे बड़ी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? वो लिवर है, ठीक है। लेकिन सलाइवरी ग्लैंड में पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी है। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है ये, इसमें इसका जो पीएच होता है, पीएच होता है 6.8 6.5 से 6.8 होता है। मतलब ये स्लाइटली एसिडिक होती है ये। और डेली पर डे जो है इसका 1 लीटर से 1.5 लीटर इसका सिक्रीशन होता है। इसमें सिक्रीशन होता है बक्कल कैविटी में। एक बात और, ये जितनी भी ये तीनों ग्लैंड होती है सलाइवरी ग्लैंड, ये बक्कल कैविटी के बाहर होती है। इनका जो इनका जो सिक्रीशन जो बक्कल कैविटी में आता है वो बाय डक्ट आता है। मतलब डक्ट ये सिक्रीशन बक्कल कैविटी के बाहर करती है, फिर डक्ट के थ्रू ये जो लार है वो बक्कल कैविटी में आता है, मतलब माउथ के अंदर। ये पूरा हिस्सा ये बक्कल कैविटी कहलाता है। एसिडिक होती है। पर डे 1 से 1.5 लीटर जो है इसका सिक्रीशन होता है, ठीक है। स्लाइवा जो है, सलाइवा में जो चिपचिपाहट होती है वो माइसिन जो है और माइसिलिजीनस सब्सटेंस की वजह से होती है, ठीक है। सब्सटेंस की वजह से होती है। और ये चिपचिपा पदार्थ होता है जो इस सलाइवा को सीरस फ्लूइड बनाता है, मतलब चिपचिपाहट वाला बनाता है। और इसमें 99.5% वाटर पाया जाता है सलाइवा में, ठीक है। और 0.5% जो होता है इसमें वो एंजाइम्स होते हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब 0.5% में ये होता है, बाकी पूरा पानी होता है इसमें। जो इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं वो 4 एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन एंजाइम, एमाइलेज, लाइपेज और लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। Tyline, second one is amylase enzyme, lipase और fourth one is lysozyme, the most important enzyme होता है। टाइलिन और एमाइलेज जो होता है ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका 30% ब्रेक डाउन जो होता है वो टाइलिन और एमाइलेज की वजह से होता है। इन बक्कल कैविटी में ही हो जाता है ये विद द हेल्प ऑफ सलाइवा ना। स्टार्च को किसको तोड़ देता है ये? माल्टोज में। स्टार्च क्या है? ये पॉलीसेकेराइड है, मतलब शुगर की बहुत लंबी चेन होती है। और माल्टोज क्या है? ये डाई सेकेराइड चेन होती है। ये इसमें डाई शुगर के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं माल्टोज में। ये किसकी वजह से टूटता है? एमाइलेज की वजह से, एमाइलेज और टाइलिन की वजह से। लाइपेज जो है नाम से ही पता लग रहा है कि ये लिपिड को तोड़ता है, ठीक है। तो जो फैट्स होता है उसको मोनोग्लिसराइड में और फैट्स में तोड़ता है ये। कौन? लाइपेज एंजाइम और लाइसोजाइम।
लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है इसका मेन बहुत बड़ा रोल होता है। ये क्या करता है, ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है। मतलब भोजन के थ्रू जो हम खाना खाते हैं उसके थ्रू, या फिर हर वक्त तो हम लोग हाथ धो के खाना नहीं खाते। छोटे बच्चे हैं वो कभी भी अपना हाथ कुछ भी चीज लिया मुंह में दे दिया, है ना, मुंह में ले लिया, तो बक्टेरियल कैविटी में ये पाया, जब इसका सिक्रीशन होता है थ्रू सलाइवा, तो ये एक एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करता है। ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया खाने के थ्रू आता है मुंह में, या कैसे भी मुंह में जो आते हैं उनको ये किल कर देता है। ठीक है, किल करने का काम करता है। अगर यहाँ से बच भी जाए, वैसे बचते नहीं, अगर बच भी जाए तो वो जाके हमारे स्टमक में हाईली एसिडिक HCl होता है, उससे वो किल हो जाते हैं। तो इसको लाइसोजाइम को क्या कहते हैं? हाँ, क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल करता है तो इसे प्रिवेंट करता है, हमें इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है। जो छोटे बच्चे अगर बार-बार मुंह में कुछ भी देते हैं तो ऐसे तो बहुत सारे बैक्टीरिया उनके मुंह में चले जाएंगे, तो उसको अगर ये नहीं होता तो वो जल्दी-जल्दी बीमार होते, है ना। तो लाइसोजाइम एंजाइम एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है। प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फ्रॉम, किससे प्रिवेंट करता है? इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है ये। ठीक है, क्योंकि ये किल कर लेता है बैक्टीरिया को। अब आप ये बताइए कि हमारी बॉडी में और कहाँ पर ये लाइसोजाइम पाया जाता है? ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप बताइए। और नेक्स्ट एसोसिएट ग्लैंड कौन सी है? लिवर है। फूड के डाइजेशन में जो हमारी दूसरी सहायक ग्लैंड है वो है लिवर एंड गॉल ब्लैडर। लिवर जो होता है वो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, और इंटरनल ऑर्गन भी सबसे बड़ा लिवर होता है। ठीक है, और जो इसमें लिवर में रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत सबसे हाई होती है। ठीक है, बहुत जल्दी रिपेयर होता है इसका लिवर का। लिवर जो होता है वो हमारे डायफ्राग्राम के जस्ट नीचे, है ना, रिब केस जो है, लोअर रिब केस राइट साइड में, उधर ये शील्डेड रहता है रिब केस से। लिवर जो होता है वो हिपैटिक सेल से मिलकर बना होता है, असंख्य हिपैटिक सेल से, और ये हिपैटिक सेल्स क्वाड्रेट शेप में अरेंज रहती हैं, जिससे वो लोब्यूल्स बनाती हैं। ठीक है, लोब्यूल्स बनाती हैं, और ये लोब्यूल्स जो होती है, लोब्यूल्स, और ये लोब्यूल्स जो होती हैं ये लिवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। कौन? हेपेटिक लोब्यूल्स। ठीक है, क्योंकि ये लोब्यूल्स जो है वो उसी से लिवर बनता है, तो हेपेटिक लोब्यूल्स कहा जाता है इनको। ये लिवर की क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है ये। ठीक है, और ये लोब्यूल्स मिलके लिवर का फॉर्मेशन करते हैं। लिवर जो होता है उसमें 2 लूप्स पाए जाते हैं, राइट लूप एंड लेफ्ट लूप, और ये दोनों लूप्स जिससे फैल्सीफॉर्म लिगामेंट से जुड़े रहते हैं। लिवर के ऊपर एक थिन कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पाई जाती है जो इसे शील्ड करती है, मतलब कवर करती है, उसे गिल्सन कैप्सूल कहा जाता है। हेपेटिक सेल लिवर की हेपेटिक सेल जो होती है वो बाइल जूस का फॉर्मेशन करती है, मतलब बाइल बनाती है ये, और ये बाइल जो लिवर में बनता है ये हेपेटिक डक्ट के थ्रू, देखिए दोनों लूप्स में ये है ना डक्ट है, ये बाइल फॉर्मेशन हुआ, फिर हेपेटिक डक्ट के थ्रू ये गॉल ब्लैडर है। ठीक है, ये लिवर से हेपेटिक डक्ट के थ्रू आती हैं और फिर गॉल ब्लैडर में जाकर वहां पे स्टोर हो जाती है। ठीक है, जब इसकी जरूरत होती है बाइल जूस की तब इसका सिक्रीशन होता है। ठीक है, जिस डक्ट के थ्रू ये गॉल ब्लैडर में जाती हैं, लिवर से जो आती है डक्ट उसे हेपेटिक डक्ट कहते हैं, और जो गॉल ब्लैडर के लिए जो डक्ट है
जो गॉल ब्लैडर के उसे सिस्टिक डक्ट कहा जाता है, ठीक है। और ये दोनों डक्ट आपस में मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसे बाइल डक्ट कहा जाता है, ठीक है। और ये बाइल डक्ट देखिए कॉमन डक्ट है ना, दोनों मिल गई, क्या हुआ, बाइल डक्ट बनाया, बाइल डक्ट सिक्रीशन। और जो बाइल डक्ट आगे चल के ये पैनक्रियाज है, ये थर्ड हमारी ग्लैंड होती है फूड के डाइजेशन में जो हेल्प करती है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से भी एक पैनक्रियाटिक डक्ट निकलती है, जो वो इसका भी, ये इधर से बाइल डक्ट आई, इधर से पैनक्रियाटिक डक्ट आई, फिर ये भी आपस में कॉमन में एक डक्ट बनाती है जिसे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये डक्ट जो है, ये कॉमनली जो डक्ट जिसमें बाइल जूस गॉल ब्लैडर से और पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रिया से आता है, और जो डुओडेनम में इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है, डुओडेनम में इसकी ओपनिंग होती है। और इसमें स्फिंक्टर पाए जाते हैं जिसे स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहा जाता है, जो इसको बैक जाने से रोकते हैं, ठीक है, इन जूस को। बाइल जूस होता क्या है, सबसे पहला बाइल जूस होता क्या है, बाइल जूस जो होता है ये एक बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं इसमें, बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं। पहला पिगमेंट है बाइलिरुबिन। बाइलिरुबिन ये जो पिगमेंट होता है ये ग्रीन कलर का होता है, जो बाइल जो उसको ग्रीन कलर देता है। और दूसरा जो पिगमेंट है वो है बाइलविरिडिन। बाइलविरिडिन जो होता है वो येलो पिगमेंट होता है जो येलो कलर देता है। तो जो बाइल जूस होता है उसका कलर जो येलो ग्रीन कलर का होता है ये, ठीक है। और इसका जो पीएच होता है, जो इसका पीएच होता है 7.5 से 7.8 होता है इसका पीएच, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये बेसिक होता है, बेसिक होता है नेचर में, ठीक है, क्योंकि इसका पीएच इतना होता है। ये बेसिक है, इसका मतलब फिर क्या है, ये एचसीएल के इफेक्ट को कम कर देता है, ठीक है, खत्म कर देता है। बाइल जूस एक ऐसा जूस है जिसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं पाया जाता, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन सा जूस है कि जिसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, जो फूड का डाइजेशन करते हैं, वो यही है, नो एंजाइम्स फाउंड, नो एंजाइम्स अगर, कोई एंजाइम्स नहीं पाए जाते इसमें। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या काम करता है, ये लिपिड जो होता है, लिपिड का पाचन करता है और उसको अवशोषण कर देता है, ठीक है। इस चीज को कहता है इमल्सिफिकेशन करता है ये। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन क्या मतलब, लिपिड का डाइजेशन, लिपिड का क्या है, डाइजेशन करता है। डाइजेशन क्या, ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल सबस्टेंसेस, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन क्या है, लिपिड और लिपिड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, मतलब ब्रोकन डाउन इनटू किस में, फैट स्मॉल पीसेस में, पार्टिकल्स में, स्मॉल पार्टिकल्स में इसका
तोड़ने का काम करता है। मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ये बाइल का। ओके, और HCl के इफेक्ट को कम करता है। इसका पीएच ये होता है, बेसिक होता है नेचर में, और कोई भी एंजाइम्स नहीं पाए जाते। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन आता है कि इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस जो फंक्शन है वो कौन सा जूस करता है, तो आप कहेंगे बाइल जूस। बाइल जूस का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लिवर में। सिक्रीशन कहाँ से होता है? गॉल ब्लैडर से। ठीक है, इनकी कॉमन डक्ट क्या क्या कहलाती है? बाइल डक्ट कहलाती है। ठीक है, और किस डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर से बाइल जूस का सिक्रीशन किस डक्ट के थ्रू आता है? ठीक है, हेपेटिक डक्ट में। तो सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट मिलके कॉमन डक्ट बनाती है। ठीक है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है वो हमारी थर्ड सहायक ग्लैंड होती है डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में। पैनक्रियाज देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये पैनक्रियाज है। ठीक है, जस्ट इधर यहाँ से ओपनिंग इसकी डुओडेनम में होती है। पैनक्रियाज जो होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का ही ऑर्गन होती है, इसलिए इसे मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है, और इसको हेट्रो ग्लैंड भी कहा जाता है, हेट्रोक्लाइन ग्लैंड भी कहा जाता है। मिक्स्ड ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। जो ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, इसका जो एंडोक्राइन, जो इसकी पैनक्रियाज की जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो 1% ही वर्क करती है। ठीक है, 1% वर्क करती है ये। लेकिन पैनक्रियाज की जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो 99% वर्क करती है। ठीक है, 99% वर्क करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या काम है? वो रेगुलेट करती है डायबिटीज को, इंसुलिन, ग्लाइकोगॉन, सोमेटोस्टेरोन, ये हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है ये। ठीक है, जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करे। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती है? ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है। क्या करती है? पैनक्रियाटिक जूस सिक्रिएट करती है। ठीक है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन फंक्शन करती है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है। ये वाली ग्लैंड्स जो सिक्रीशन करती है पैनक्रियाटिक जूस का। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो वो हाईली एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन होता है नेचर में। जो इसका जो पीएच होता है, पीएच जो होता है बेटा 7.5 से 8.3, ये इसका पैनक्रियाटिक जूस का पीएच होता है। और इसमें 98% इसमें वाटर पाया जाता है, पानी, और 2% इसमें साल्ट्स और एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स और साल्ट्स पाए जाते हैं। बेटा याद करिए, जो सलाइवरी ग्लैंड थी उसमें 99.5% जो था वो पानी होता था, और 0.5% उसमें एंजाइम, साल्ट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ये सब पाए जाते थे। लेकिन पैनक्रियाटिक जूस जो है उसमें 2% एंजाइम्स और 98% वाटर पाया जाता है। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो एल्कलाइन नेचर को होता है, जिससे कि एंजाइम्स जो होता है बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, जिससे फूड का डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। तो इस पैनक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है।
कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है किसको, पैनक्रियाटिक जूस को। और इसमें जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो एंजाइम्स जो होते हैं एंजाइम्स पाए जाते हैं वो हैं ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, लाइपेज, एमाइलेज, एमाइलेज और न्यूक्लियस। एमाइलेज जो एंजाइम्स है वो याद करिए सलाइवा में जो है 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किया था, ठीक है, लार में, हमारी लार ग्रंथियों ने लार में हुआ था ये। लेकिन जो पैनक्रियाटिक जूस है ये 70%, इसमें जो एंजाइम्स एमाइलेज पाया जाता है वो 70% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ठीक है, 30% सलाइवा में और 70% पैनक्रियाटिक जूस में। इसके साथ पैनक्रियास देखिए, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस जो निकलता है, ठीक है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये वाली, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, पैनक्रियाटिक डक्ट और इधर से बाइल डक्ट, बाइल डक्ट, ये दोनों मिलकर एक कॉमन पाथवे बनाती है, ठीक है, जिसे हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है। और ये हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट किसमें ओपनिंग होती है, इसकी ड्यूडेनम में होती है। ड्यूडेनम क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग का पार्ट है जो सी शेप का होता है, ठीक है, जो स्टमक से कनेक्ट रहता है, ठीक है, ड्यूडेनम, इसमें ओपनिंग होती है इसकी सिक्रीशन। तो इसका मतलब क्या है कि जो फूड का डाइजेशन कहाँ हो जाता है, ऑलमोस्ट डाइजेशन पूरा ड्यूडेनम में ही हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट। इसके साथ साथ एक और जूस इसमें हमारे डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, वो है इंटेस्टाइनल जूस। वो इंटेस्टाइनल जो जूस होता है वो इंटेस्टाइन की एपिथेलियम सेल से सिक्रीशन होता है उसका। अब हम नेक्स्ट पूरा जो फूड का डाइजेशन देखेंगे।